ये बहुत प्रभावशाली है। एप्स्टीन फाइल्स मामले को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन नाम का एक बहुत अमीर आदमी था जिसके पास बेहिसाब दौलत थी जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। वह दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों का दोस्त था, जैसे हॉलीवुड के सितारे, बड़े राजनेता जैसे बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, और मशहूर वैज्ञानिक जैसे स्टीफन हॉकिंग। जेफरी एप्स्टीन एक खतरनाक सेक्स एडिक्ट और बाल यौन अपराधी था जो यौन संतुष्टि के बिना 2 घंटे भी नहीं रह सकता था। जेफरी 2 घंटे की उड़ान भी बिना स्खलन किए नहीं ले सकता था। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर वह गरीब परिवारों की 14 से 17 साल की लड़कियों को अपने अमीर और ताकतवर दोस्तों को सप्लाई करता था। उसके पास एक प्राइवेट प्लेन था जिसे लोग लोलिटा एक्सप्रेस कहते थे, और एक प्राइवेट आइलैंड था जिसका नाम लिटिल सेंट जेम्स था, जिसे पेडोफाइल आइलैंड भी कहा जाता था, क्योंकि इस विकृत व्यक्ति ने अपनी ताकतवर नेटवर्क के साथ मिलकर उस द्वीप पर अनगिनत कम उम्र की लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। किसी को नहीं पता था कि उसकी सारी दौलत कहां से आती है, लेकिन 2008 में पक्के सबूत मिले और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एप्स्टीन इतना ताकतवर था कि उसने वकीलों और अपने संबंधों का इस्तेमाल करके संभावित उम्र कैद की सजा को सिर्फ 13 महीने की जेल में बदलवा लिया। साल 2019 में जब उसे एक बार फिर सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो इस बार वह बच नहीं सका। मुकदमे से पहले उसने जेल में आत्महत्या कर ली। कम से कम यही आधिकारिक कहानी है, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि उसे मार दिया गया था ताकि वह ताकतवर लोगों के नाम उजागर न कर सके। एप्स्टीन मर गया, लेकिन पीड़ितों को न्याय चाहिए था। तो एक पीड़िता, जिसकी क्लिप मैंने आपको अभी दिखाई थी, उसने जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड के खिलाफ केस दायर किया। उस केस में हजारों पन्नों के सीलबंद दस्तावेज शामिल थे। अब अदालत ने इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने को कहा है, जिन पर चर्चा जारी है और जिन्हें कहा गया